हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है क्या मोलैरिटी किसे कहते हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो पहले हम जानेंगे कि मोलैरिटी किसे कहते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन है जिसको मैं लिखने में टाइम वेस्ट करती इसलिए लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पहले आपको समझना है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। पहली लाइन क्या दिखाई पड़ी आपको कि ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे एक बार रुकूंगी। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मैम आप कहीं पे मोलैरिटी यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करते हो, बोथ आर डिफरेंट। आपने ये वर्ड किया था, यूज़ किया था कमेंट में। तो मैं आपको यही अब देखिए जवाब देना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल, एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखिएगा, तो आप उसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो होता है उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करूंगी। मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन expressed as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of water। कितने लीटर वाटर में? 1 लीटर वाटर में। ठीक है ना, जो डिजॉल्व होता है वही क्या है? मोलैरिटी है। फिर से एक बार डिफाइन करना चाहूंगी, बहुत ही इजी वे में डेफिनेशन दिया है। मोलैरिटी क्या है? इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब एक्सप्रेस्ड कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब ये डिजॉल्व कहाँ है? डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या तो वो जो भी सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा, उसमें क्या है? वो डिजॉल्व है। ठीक है, दिस इज अ मोलैरिटी। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है मोल पर लीटर। देखिए बोला गया है, और जनरली आपने देखा होगा मोस्टली जब भी हम कोई कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल एम से भी लिख देते हैं। तो आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या आप सिंपल एम से भी इसको यूज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मतलब मोलैरिटी तो बोलते ही हैं और एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी पता है। लेकिन मोलैरिटी की जगह पे कई जगहों पे क्वेश्चन ऐसे बोला रहता है कि व्हाट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी को ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है मोलैरिटी में, नॉर्मैलिटी में, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो मैं आज ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो मुझे क्वेश्चन आया था कि मोलैरिटी डिफरेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिफरेंट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो फिर से बोल देते हैं, मोलैरिटी इज द concentration of solution। ठीक है, expressed as the what, क्या कहलाएगा? expressed as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of water। ठीक है, हम इसकी यूनिट जो होती है मोल पर लीटर होती है या हम एम भी शो करते हैं। साथ ही साथ इसके दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, मतलब इसको मोलैरिटी तो बोलते ही बोलते हैं बच्चों, लेकिन मोलैरिटी यदि नहीं कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर क्या होता है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मोलार कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। ध्यान रखिएगा। अब मोलैरिटी को अपने को कैलकुलेट जब करना होगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए, फॉर्मूला आपके सामने है और इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी आपको, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जो भी क्वेश्चन में होगा उसका जो वेट होगा, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम या तो निकालना पड़ सकता है या दिया होगा हमें। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। अब डिवाइड किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट किस में रहेगा? वो ग्राम पर मोल में रहेगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से
और उधर डिवाइड करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टेकन, जो भी हमने सॉल्वेंट लिया होगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला, फिर से देख लीजिए, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टेकन डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी या मोलार कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया? वेरी सिंपल सा डेफिनेशन और वेरी इजीली तैयार हो जाएगा आपको और याद भी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलारिटी। तो एक बार फिर से मोलारिटी की डेफिनेशन देख लें, साथ साथ आप भी देखिए, रिपीट करते जाइए। क्या बोला है? मोलारिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, expressed as the what, number of moles of solute, expressed as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of water, ठीक है, या 1 liter of solution जो भी रहेगा उसमें। हम यूनिट क्या होती है, यूनिट इज मोल पर लीटर और एम से डिनोट करेंगे। हम मोलारिटी को मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हम डेफिनेशन की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो वेट मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टेकन। तो ये आपका हो गया क्या, मोलारिटी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूमेरिकल। नाउ क्वेश्चन देखिए आपके सामने है एग्जाम्पल में, मतलब हमने मोलारिटी को ढंग से जान लिया कि क्या होता है और कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूला भी देख लिया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी या मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। तो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूट दिया हुआ है और सोल्यूट हमारा क्या है ग्राम में, वो कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, क्लियर है। और हमारा वो सोल्यूट है क्या, NaOH है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है यहाँ पे 50 मिलीलीटर। तीसरी चीज निकालनी है क्या, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या बोला था, फॉर्मूला मैंने बोला था मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो ग्राम में रहेगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टेकन। यही था बच्चों, सॉल्वेंट टेकन, है ना। तो अब हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूट हमारा दिया हुआ है ग्राम में 5 ग्राम जो कि NaOH है, सॉल्वेंट कितना दिया है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब पूछ रहे सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, हमारे NaOH है, तो NaOH का आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में हम एटॉमिक वेट को, पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक वेट काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन लिया 16 प्लस 1, ये चीज़ ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 to 3 कितना हो गया, 9 and 1 10, 2 1 3 and 3 1, यहाँ पे कितना हो गया 2 3 and 4। NaOH का कितना बता रहा है, 40 बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 ले लेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बच्चों, 1000 से, और वॉल्यूम हमने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है क्वेश्चन में 50, यही होगा। अब इसको आप क्या करिए, देखिए जहाँ तक जितना हो सकता है आप उसे कट कर लीजिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया 10/4, 10/4 का मतलब है हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 8 4 5 20, 22.5 m, मतलब कि आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मोलारिटी, तो मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी या हम बोलेंगे मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आपको पूछा गया, आंसर आ रहा है आपका 2.5 m, ठीक है ना, इजी। मतलब आपको सिर्फ
क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो भी सोल्यूट लिया, यहाँ पे NaOH है तो NaOH का यहाँ वेट हो जाएगा ग्राम में और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट के लिए आप क्या करेंगे, NaOH में सभी एटम को काउंट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, Na+O+H, तो ऐसे करके आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कितना हो गया 50। 50 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH कितने में डिसॉल्व है, 50 ml ऑफ वाटर में, है ना। तो 50 ml हमारा यहाँ आ गया, कैलकुलेट किया कितना हो गया 2.5 m हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मोलार कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी, वो कितना है किसका सोल्यूशन का, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 2.5 या मोलारिटी इज 2.5। ठीक है ना, तो हमारी क्या रहेगी, मोलारिटी 2.5 रहेगी। और किसकी रहेगी, जब देखिए 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व रहेगा किसमें, 50 ml ऑफ वाटर में। तो कितना इजी कैलकुलेशन था। तो मोलारिटी आपने समझ लिया, मोलारिटी से आप ये भी जान गए कि हम किस किस यूनिट में इसको लेते हैं, M में लेते हैं। ठीक है, आपको पता है, यहाँ सिंपली हर जगह आपने देखा होगा मोस्टली जब भी हम मोलारिटी निकालते हो तो M होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आंसर ये भी दिख रहा है आपको। इसका मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला बस आपको अपने दिमाग में रख लेना है, दैट इज वेरी इजी। 2-3 बार क्वेश्चंस करेंगे आप, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और बस इस कैलकुलेशन में आपको पुट करना है। तो ये था हमारा कैलकुलेट, क्या किया, मोलारिटी को कैलकुलेट करना जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आ चुका हो कि व्हाट इज मोलारिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कन्फ्यूजन अब तो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करना बनता है तो फटाफट लाइक कीजिए। सब्सक्राइब आपने किया है तभी आप हमसे जुड़े हुए हैं, और नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर भी लीजिए। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि उनको भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में पता चले। बेल आइकॉन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।